आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुरैतुल तस्सवुर और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैर आफियत से रखे। जी तो व्यूअर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग हब है और इसका जो विजन है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों में तालीम की आगाही, सेहत की आगाही और अगर हम बात करें सेल्फ ग्रूमिंग और मुस्बत सोच को फ़रोग देना, इसके साथ-साथ बिलख़ुसूस आईटी के मुतल्लिक मालूमात और तालीम को फ़रोग देना इसके विज़न में शामिल है। और इसी सिलसिले में हम लोग रोज़ लाते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। हम उसी तरह से आज फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फ़िल्म्स एंड ड्रामाज़ ऑन पाकिस्तानीज़। तो हम इसी सिलसिले में आज बात करेंगे कि जो इंडियन फ़िल्म्स या ड्रामे हैं, इनके बॉलीवुड की अगर हम बात करें, तो किस हद तक जो है वो हमारे ज़हनों पे, पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों पे किस हद तक असरअंदाज़ हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, हमारे आज के गेस्ट हैं, उनका नाम बताते चलूँ, उनका नाम है हमदोश अदनान और इनका तारुफ़ करवा दूँ कि ये एंकर हैं, मीडिया पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, एक्टर हैं और फ़िल्म मेकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हमदोश, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। मैं बिल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। जज़ाकल्लाह खैर। जी हमदोद, जैसे मैंने बताया हमारे व्यूअर्स का, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फ़िल्म्स एंड ड्रामाज़ ऑन पाकिस्तानीज़। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि मुझे बताएँ इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करते हैं कि ये टॉपिक हमने मतलब क्यों इसके हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं आज? क्यों ज़रूरत पड़ी? ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एक नीड है। मैं ये तो समझता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि बेसिकली जो है मीडिया ही हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। फ़िल्म्स भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ड्रामाज़ भी। क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनसे ओवरऑल देखें ये एक चीज़ ही ऑडियंस के लिए है। हमने इस चीज़ को घर-घर तक पहुँचाना है। तो इसकी वजह से जो है इम्पैक्ट्स आते हैं कहीं न कहीं, पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे जब मैं एग्ज़ाम्पल कोट करता ज चलूँ कि जब हमारे मुल्क में आजकल का ये दौर चल रहा है, जब हमारे मुल्क में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसको जो है दूध पिलाने की बजाय माँ-बाप मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो ये एक नीड है। ये एक नीड है जो है इम्पैक्ट्स ऑफ मीडिया, मीडिया इम्पैक्ट्स या इंडियन मूवीज का जो कल्चर अब आया हुआ है यहाँ पर, ये सब एक नीड है। तो मैं ये समझता हूँ ये जरूरी है इस वजह से। बहुत शुक्रिया आपका हमदोश। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके लाज़मी बताएँ। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं जिस पे हम इन फ्यूचर अपने टॉपिक्स या अपने सेशन कंडक्ट कर सकें तो वो भी लाज़मी हमें कमेंट करके बताएँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमदोश आपसे कि अभी हमने बात कर ली कि इसकी सिग्निफिकेंस की टॉपिक की। अब मुझे बताएँ कि अगर हम ओवरऑल मीडिया की बात करें तो हमारे ज़हन पे किस तरह से जो है वो असरअंदाज़ होता है? अच्छा, ज़हन पर असर अंदाज होना, अगर हम इसको देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जिसकी वजह से जो है हमारे इसमें जो है मीडिया जो है नजर अजर सॉरी असरअंदाज होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जब हम कोई एक चीज़ देखते हैं, ज़्यादा देखें तो वो डेफिनेटली हमारे ब्रेन मेमोरीज के ऊपर भी असर होता है, फिर थॉट्स के ऊपर भी होता है, फिर एम्पैथी, इसके अलावा रिस्पॉन्स के ऊपर भी हमारे असर अंदाज हो रहा होता है। और सबसे बढ़कर लोग, वैसे मुझे लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर हमारे जो है वो मीडिया असरअंदाज नहीं होता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी मीडिया जो है कहीं ना कहीं असरअंदाज होता है। उसकी एग्जांपल ये है, जब देखें मैं एक वकील से मिला, मैं एक वकील के पास गया और मैंने उस वकील से कुछ काम था मुझे। तो उस वकील ने मुझे कहा कि ये सामने जो फाइल्स देख रहे हैं आप, तो ये अ, आपको पता है कि ये किस चीज की फाइल है? मैंने कहा नहीं, आप भी बता दें। तो उन्होंने बोला कि ये फाइल सारी डिवोर्स की हैं। तो आप ये देखें, वो तकरीबन कोई 700-800 के करीब जो है वो डिवोर्स की फाइल्स हैं। अब ये चीज कहाँ से आई? ये बेसिकली मॉडर्निज्म, मीडिया, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, इस टाइप के ऊपर जब वो हम कंटेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली ये ब्रेन पैटर्न्स के ऊपर असरअंदाज हो ही रहा बिल्कुल, ऐसे ही आपने बिल्कुल सही कहा कि अब अगर हम बात करते हैं हमारी जो पाकिस्तान के फंक्शंस हैं, शादी की रस्मात की अगर बात करें इवन, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी रस्में जो हमने अडॉप्ट कर ली हैं, जो कि वेस्टर्न है या फिर इंडिया की अगर बात करें तो उनकी हम रस्में अडॉप्ट करते हुए चल रहे हैं। तो इसी से मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी कि
जी, इसी से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी कि जैसे अभी मैंने बात की कि हमने काफ़ी चीज़ें जो है इंडिया की अडॉप्ट कर ली हैं। इवन हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, हम उसमें भी काफ़ी जो उनकी ही रस्में और उनको लेके चल रहे हैं, उनके कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है, वो कहाँ रह गया? वो तो पीछे रह गया ना। तो इस तरह किस तरह इफ़ेक्ट्स आ रहा है? इसके इफ़ेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से पाकिस्तानी कल्चर जो है वो इंडिया की वजह से असरअंदाज हो रहा है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें मैं आपको पहले हम ज़रा थोड़ा-सा पास्ट में जाते हैं, फिर आप लोगों को सब जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको समझ आएगी। देखें, हमारा मीडिया जो है हमारे जो ओवरऑल जो हमारा मीडिया रहा है, फ़िल्म्स रही हैं और हमारा जो है पैट्रियोटिज़्म की तरफ रहा है, ठीक है? तो अब मैं आपको तकरीबन कोई पास्ट में जाते हैं हम कोई 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो उस वक़्त जो है एक ही शो होता, एक ही चैनल होता था और सारी जो फैमिली है वो बैठकर शाम के वक्त जो है एक साथ बैठकर एक ही ड्रामा देखती थी या चंद एक जो है उस वक्त लगते होते थे वो देखते थे। तो उसके उस टाइम पे जो है ना हमारा मीडिया जो है कंट्रोल्ड रहा है। उसके बाद जब से ये आई है ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज इस टाइप की चीजें, तो डेफिनेटली फिल्मों ने भी और मीडिया ने भी करवट बदला है, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि एग्जैजुरेशन आई है हमारे मुल्क में। जो भी चीज होती है वो मतलब कहने का मतलब ये है कि अवाम की जो सोच है ना उसको नेगेटिव कर दिया गया। मीडिया ने अवाम की सोच को, थॉट्स को नेगेटिव कर दिया गया। अच्छा, हम यहाँ पे अगर बात करें तो अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं इंडिया के कंटेंट जो है, अभी तो जैसे हम बात करें 1-2 साल से तो पाकिस्तान ने खुद बैन किया हुआ है। लेकिन उससे पहले ये होता था कि अब बहुत ज्यादा हुआ था कि इंडिया ऐसा कंटेंट बना था जो पाकिस्तान के खिलाफ था। तो उस बारे में मतलब आप क्या कहेंगे कि वहां पे मतलब इतना ज्यादा कंटेंट बन रहा है पाकिस्तान के खिलाफ है, स्टिल हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है उसमें इतना क्रेज है वो चीजें देखने का, वो इतने अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि वो अपने खिलाफ कंटेंट को भी देख रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है हम कहाँ पे अच्छा, लैग कर हाँ, ये जो आपने बात की है ना, ये एक मतलब मैं इस पे खुद कहूँगा कि हम आपने हमें मिरर दिखाया है, ये मिरर दिखाने वाला क्वेश्चन है। अभी अगर हम देखा जाए एक उर्तुगरुल सीज़न आया है, उस पे तो ये लोग बड़ा इन्होंने हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने बड़ा हम लोगों को उठाया, इस सीज़न को उठाया, बहुत सारे लोगों ने भी इसको तसव्वुर किया। लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारी हमारे पैट्रियोटिज़्म की चीज़ें बन रही थी, हमारे मुल्क की बन रही थी। लेकिन अगर देखा जाए उर्तुगरुल भी हमारा कंटेंट नहीं है, वो टर्की का कंटेंट है। तो ये चीज अब कमिंग बैक टू आवर पॉइंट जिससे कि आपने बात की है, तो ये जो इम्पैक्ट है ये सारा आ रहा है हमारा इंडियन मूवीज की तरफ, एजेंडा सेटिंग की तरफ। मैं एग्जांपल और कोट करना चाहता हूँ। 2019 में ना मोदी ने अपने घर पे सेशन करवाया एक, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आए, एक्टर्स आए, सेलिब्रिटीज आए, एंड ही सेड दैट मीडिया एक ऐसा टूल है, बॉलीवुड भी एक ऐसा टूल है जो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बिल्डअप कर सकता है बल्कि हमारे जो हमारा जो इमेज है उसको भी सस्टेन कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हो रही थी, लेकिन उस सेशन के बाद से अब तक क्या चेंजिंग हुई है हमारे मुल्क के अंदर, वो ये चेंजिंग हुई है कि कुछ मैं एग्जांपल्स और कोट करता हूँ कि बार्ड ऑफ ब्लड एक सीजन बना है नेटफ्लिक्स पे, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक और पद्मावती एक मूवी आई है, फिर पानीपत जैसी मूवीज आई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनकी जो एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं जो एंटरटेन होती हैं, जो एंटरटेनमेंट कॉमेडी मूवीज से रिलेटेड है, तो उसमें भी वो अपने मुल्क को कैप्चर करते हैं। तो वो उन्होंने अपने मुल्क को ही कैप्चर नहीं किया बल्कि एक एजेंडा सेटिंग थ्योरी बनाई कि हमने अपने जो मुल्क की जो इमेज है वो इन ममालिक के खिलाफ यूज करनी है, हमने इनको नेगेटिव पोर्ट्रे करना है। और अब इसकी रीजन क्या है? इस मूवीज से जो है ना डेफिनेटली हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं उन पर असर होता है बहुत ज्यादा, यानी कि कम। आप यही देख लें हमारे मुल्क के अंदर बच्चा बच्चा इंडियन मूवीज के डायलॉग्स बोलता है, तो ये कितना एक ब्रेन पैटर्न्स को डिस्टर्ब करने वाली बात है। तो ये सारा चीजें। अब एक और सीजन आया सेक्रेड गेम्स, सबको उसे जानते हैं। अब उनके डायलॉग्स इतने मशहूर हैं,
कोई इतना एक मतलब कोई ऐसा आप ऐनक वाले दिन के अलावा वो तब का बना हुआ है, ऐनक वाले दिन के अलावा से कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जो इतना पॉपुलर हुआ हो और एवरग्रीन हो। ऐसा कोई ड्रामा नहीं है जो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा एक जी व्यूअर्स, हम लोग बात कर रहे थे आज के हम किस तरह से जो है इंडिया की जो फिल्म्स और ड्रामास हैं हमारे पाकिस्तान के ज़हनों पे असरअंदाज होती हैं। इस सिलसिले में मैं चाहूँगी कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं वो आप लाज़िमी में कमेंट करके बताएँ। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं हमारे गेस्ट से, तो हम उनको जो है आपके सवाल उनसे इंशाल्लाह पूछेंगे और आपको उन सवालों के जवाब ज़रूर लेके देंगे। और यहाँ पे मैं कमेंट्स देख सकती हूँ, कुछ लोगों ने किए हैं, मैं उनके जो है ना सलाम किया उनको तो वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ-साथ मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगी कि आप लोग हमें ये भी बताएँ कि आप लोग कहाँ-कहाँ से जो है हमें जॉइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं पाकिस्तान के, या फिर पाकिस्तान के अगर अलावा किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो वो भी मेंशन ज़रूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग जो है हमें किन जगहों से जो है वो जॉइन कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी कुछ हैं, वो इंशाल्लाह जैसे हमारे गेस्ट के इंटरनेट का इश्यू रिज़ॉल्व होगा, वापस आएँगे, तो हम उनसे दोबारा जो है वापिस क्वेश्चन भी पूछेंगे। जी, मोहम्मद सिद्दीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडियन फ़िल्में ही नहीं बल्कि हमारे टीवी ड्रामों का भी यही हाल है, बुरा हाल है। तो मैं इस बारे में भी हमारे जो गेस्ट हैं इनसे बात करूँगी। मेरा एक क्वेश्चन है इस बारे में। जैसे हमारे गेस्ट आते हैं मैं उनसे इस बारे में डिस्कशन करती हूँ। उस दौरान में आप लोग अपने कमेंट्स जो हैं वो करते रहें। आप लोगों के क्वेश्चन्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो हमें कमेंट करके लाज़िमी बताएँ, ताकि हम आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हें कंसिडर कर सकें और इन फ्यूचर जो है आप लोगों के जो सजेशंस होंगे उन पे हम इन फ्यूचर सेशन कंडक्ट करवा सकें। जी, हमारे गेस्ट आ चुके हैं। वेलकम बैक हमदोश। जी, कंटिन्यू करिए प्लीज़। जी आप क्वेश्चन करें नेक्स्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट भी आया था, मैं वो लेना चाहूँगी। मोहम्मद सिद्दीक कह रहे थे कि इंडियन फ़िल्में ही नहीं बल्कि हमारे टीवी ड्रामों का भी बुरा हाल है। तो इनकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करूँगी, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम हमारे जो इवन फंक्शंस हैं, शादी के फंक्शंस की अगर बात कर लें और दूर ना भी जाएँ, तो उनमें हम लोग कॉपी कर रहे होते हैं हुँ। इंडिया को। हमारे ड्रामे का जो कंटेंट है मोस्टली वो भी इंडिया को ही कॉपी किया जा रहा है। तो इसमें आप इस हिस्से में क्या कहें? क्या कोई ये प्रोपेगेंडा है, या क्या मतलब कि हमारे जो चीज़ वो लोग कर रहे थे हमारे खिलाफ, अब वो हमारी अपने मुल्क के लोग भी कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे देखें, में? ये जो चीज़ है ना, ये इनका सवाल बिल्कुल वैलिड है और मैंने नाम नहीं पढ़ा वहाँ पे किसका सवाल था, लेकिन ये बहुत ही मतलब वैलिड है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी जो एडवर्टाइज़मेंट एजेंसीज़ हैं या हमारे कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो कमर्शियल्स को बनाते हैं, इवन दैट हमारे मुल्क की जो है वो एड एजेंसीज, जो प्रोडक्शन हाउसेस में, उनका अपना कोई कंटेंट नहीं होता। बात समझ आ रही है? उस उनका वो ये मतलब जब कोई कंटेंट की बारी आती, यार ये इस मूवी का सीन है ना, ये उठा लो। यार ये वो एड देखा था ना इंडिया का, उसकी उसको एग्जैक्ट कॉपी मार दो। तो ये एक चीज है। और ये कहाँ से आया है? ये कल्चर आया है, वो जो हमारे ब्रेन पैटर्न्स को, एक थ्योरी होती है हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी और एक होती है बुलेट थ्योरी, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये बेसिकली जो है प्रोपोगेंडा थ्योरीज होती हैं कि मीडिया एक चीज इंजेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिविटी में करे या नेगेटिविटी में करे। तो हमारे मुल्क में इतना एक इंडियन मीडिया का इन्फ्लुएंस आ चुका है कि फिल्म मेकर्स भी उस कंटेंट का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे। बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे उम्मीद है मोहम्मद सिद्दीक कि आपकी जो क्यूरी थी, मतलब आपने जो एक बात की, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात सारी क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें लंदन से और काफ़ी दूर-दराज के इलाकों से जॉइन किया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसके साथ ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, जो लॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ पे लैग कर रही है बेसिकली, जो हम लोग जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं बॉलीवुड की तरफ। क्योंकि उनकी फ़िल्म ड्रामा हो तो वो तो हम ऐसे भाग-भाग के देख रहे होते हैं। अभी क्योंकि 1-2 साल पहले की जो है वो बैन हुआ है ना, उससे पहले तो सिनेमाज़ में भी लगती थी फ़िल्म्स। तो इतना हम लोग पैसा अपनी जो हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ होती हैं उनमें नहीं खर्च करते जाके देखने के लिए, इतना हम उन पे कर रहे होते हैं। तो कहाँ पे बेसिकली लैग कर रहे हैं हम लोग, जिस वज़ह से हम लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखें, ये जो चीज है, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है और बेसिकली बैकबोन जो है वो यही है।
जब हमारे यहाँ पे कोई कंटेंट बनता है या कोई प्रोड्यूसर जो है वो कंटेंट बनाता है, कोई मूवी प्रोड्यूस करता है, उसे ये नहीं पता होता कि ये मार्केट में हिट होनी है या नहीं। और किसी को भी ये पता नहीं होता कि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी होनी है या ब्लॉकबस्टर ड्रामा होना है या ब्लॉकबस्टर कंटेंट होना है या फ्लॉप होना है। वो एक रिस्क के ऊपर जो है ना रिस्क लेता है बहुत बड़ा, और अपनी मूवी को प्रोड्यूस करता है। अब उसको भी एक चैलेंजेस का ना मौका चैलेंजेस का सामना होता है। एक तो ये होता है कि मूवीज जो है वो बैन हो जाती हैं। हमारा सेंसर बोर्ड जो है, चूंकि हम एक दीनी हमारा एक दीन इस्लाम है, तो उसके खिलाफ या उसमें जेर जबर की भी कोई चीज हो तो वो बैन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ वो प्रोड्यूसर जो बना रहा होता है वो डिसहार्ट हो जाता है, बल्कि जो उसको देखकर और प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके साथ के और डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी डिसहार्ट हो जाते हैं। और रही बात हमारे वहां पर एक ये भी है कि जब कोई इस तरह की मूवी आती है, कोई एजेंडा से रिलेटेड कोई मूवी हमारे मुल्क में आती है, तो हमारे मुल्क में जो वो है फिल्म मेकर्स हैं, उनके पास सेंस ही नहीं है कि हमने क्या जवाब देना है। तो बेसिकली ना यहाँ पर जैसे आप और मैं एक एजुकेशन से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फिल्म मेकर्स को भी थिंक टैंक की जरूरत है, उनको भी एक प्रॉपर कंटेंट एनालिसिस की जरूरत है, कि ताकि जो है वो जो भी मूवी है, एटलीस्ट मूवी नहीं चले, मूवी मान लेते हैं बिग बजट है, बहुत बड़ा उसमें रिस्क है, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म तो बन सकती है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री तो बन सकती है। मतलब हमें बेसिकली हम लैक करते हैं कंटेंट पे। हमारा कंटेंट अगर हमें क्लियर हो जाएगा, हमारे पास रिसर्चेस बहुत होंगी। देखिए, बजट मूवी का लाना कोई, मैं समझता हूँ कि बड़ी बात नहीं है। अगर आइडिया अच्छा हो तो आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, लिप्टन है, जीरा प्लस है, कोक भी इवन दैट स्पॉन्सरशिप करता है, बड़े बड़े मीडिया टाइकून्स है जो फिल्मों में स्पॉन्सरशिप करते हैं। बट ये है कि एक कंटेंट तो होना चाहिए, फिल्म मेकर्स भी क्लियर होने चाहिए कि हमारे पास ये कंटेंट है, हमने इस तरह से इसको शूट करना है, इस तरह की इसकी शूटिंग करनी है। तो यहाँ पर कॉपी का ही सिस्टम है सारा। ठीक हो गया। अभी आपने जैसे जिक्र किया है हमदोश फिल्म मेकर्स का, तो मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में फिल्म मेकर्स को किन किन मसाइल का सामना है। मतलब अगर हम उनके एंड से देखें तो जैसे हम अभी बात करें कि वो कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या मसाइल उनको फेस करने पर इस वजह से कॉपी करना पड़ रहा है बॉलीवुड को या किसी और फिल्म इंडस्ट्री को अपने कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, ये देखे ना, अब जैसे एक मूवी है जो रियलिटी बेस्ड मूवी है, हमारी मुल्क के अंदर बनी है, मालिक मूवी। अब वो बेसिकली एक मतलब एक उसने इन्फ्लुएंस ऐड करना था अपने जहां पे भी वो रिलीज हुई है, तो ऐसी मूवीज को तो बैन कर दिया जाता है कि इस तरह से। एक ये फिल्मों का ये भी मसला है कि एक फिल्म मेकर जो है वो बनाता है कंटेंट, और उसको जैसे रिलीज होती है बैन कर दिया जाता है, उसके पैसे रुक जाते हैं, उसको थ्रेड्स आते हैं। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है, मैं सॉरी मैं एक बात और कोट करना चाहता हूँ। दूसरा मसला ये है कि जो लोग फतवे देते हैं, आप सब लोग जानते हैं, यार मूवी को बनने तो दो। मतलब आप बनेगी तो पैसे आएंगे ना, बनेगी तो दूसरी मूवी बनेगी, बनेगी तो हमारे मुल्क के जो खिलाफ जो प्रोपोगंडा हो रहे हैं वो ठीक होगा। तीसरी वजह वजह ये है कि हमारे मुल्क में ना बहुत सारे जो सिनेमाज हैं उसमें भी फिल्म मेकर के पैसे रुक जाते हैं। और जैसे अब मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, सरमत खोसर ने एक फिल्म बनाई, वो भी बैन हो गई, और उसमें भी चाइल्ड लेबर के ऊपर थी। बड़ी सारी ऐसी मूवीज हैं जो बैन हो जाती हैं। हाँ, अब बात करता हूँ कि फिल्म मेकर्स जो हैं, एक और मसला है, वो ये है कि फिल्म जो है ना बाजूकात रिलीज भी नहीं होती, इस डर से कि यार वो कहीं कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, कि यार वो इस तरह से जो है उसमें कुछ मसला ना हो जाए, तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स अपनी जो है इन्वेस्टमेंट उसको रख लेते हैं, यार हमने नहीं करनी, आधी बन चुकी है, थोड़ी सी हो चुकी है, उसको रिलीज नहीं करनी। और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका हम दोस्त। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं लाजमी कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं हम अपने गेस्ट से हम क्लियर करवा सकें। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप लोग को सजेशन देना चाह रहे हैं जिसमें हम इन फ्यूचर अपने जो है सेशंस कंडक्ट करवा सकें, तो वो भी हमें लाजमी कमेंट करके बताएं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्त ये है आपसे कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी के इम्पैक्ट की इंडियन ड्रामाज और फिल्म्स की, हम अभी यंगस्टर्स की तो बात करें, लेकिन उससे पहले, क्योंकि जैसे अभी आपने शुरू में ही कहा था कि बच्चों को पैदा होते साथ ही फोन्स पकड़ा दिए जाते हैं, उनके पास गैजेट्स मौजूद होते हैं, तो वो जो मर्जी से देखें। और अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही जो है बच्चों के लिए वो यूट्यूब जो है वो लॉन्च हुई थी, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले जो है वो जो मर्जी देखें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो मुझे बताएं कि जैसे अब इंडियन फिल्म्स की या ड्रामा की बात करें हम, उसमें तो उनके जो वो मतलब वर्शिप कर रहे होते हैं उनके बुतों की, भगवान के, वो सब जो है छोटे बच्चों पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा होता है, क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है, और क्या इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं इस सबसे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इसका। देखें, जब हम आप ये देखें कि हमारे मुल्क में जो है उर्दू खत्म हो गई है। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं, या शायद जो हमारे मुल्क में जो अबव 40 हैं, जो पुराने लोग हैं, वो बोलते हैं। अब वाली जनरेशन क्यों नहीं बोलती? सबसे पहले हमारी मुल्क में हमारी नेशनल लैंग्वेज ही खत्म हो गई। इसका रिजल्ट कहाँ से आया? ना सिर्फ इंडियन मूवीज से इसका जो है रिजल्ट आया, बल्कि हॉलीवुड। हमारे मुल्क में हर बच्चा ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का, मतलब इंग्लिश में मास्टर है। और अगर इंडियन फिल्म्स का है तो हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो इंडियन लैंग्वेज हिंदी भी यूज करते हैं अपने। तो ये तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चे, अब एक मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरे अपने फैमिली के अंदर है। तो वो आंटी जो है वो अपने बच्चे को डांट रही थी, छोटी बच्ची थी, उसने मतलब शरारत की थी। तो वो कहती है कि मैंने नहीं डांटा। तो आंटी कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है और तुम झूठ बोल रही हो। तो वो ये नहीं कहती कि मेरी इस बात का यकीन करें, वो ये कहती है कि इस बात का विश्वास करें। इम्पैक्ट कितना आया? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो अपनी नेशनल लैंग्वेज है हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं, और जो उनकी लैंग्वेज है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके कल्चर, सब चीजों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और अपने पाकिस्तान को इस सिलसिले में हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि मतलब एज इंडिविजुअल कि हम लोग जो हैं हमारा पाकिस्तान ठीक नहीं है, हम कंट्री को ब्लेम करते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, उससे पहले यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन था, मैं वो लेना चाहूंगी। अतीक पूछे थे, टीन एज बच्चों को इनसे कैसे बचाएं। देखें, टीन एज जो लोग हैं, जो ये हैं, अब मैं मतलब आप खुद जो माँ बाप हैं या जो सेंसिबल लोग हैं, आप मुझे खुद बताएं। टिकटॉक पे पिछले दिनों एक चीज वायरल हुई थी, वो बाबा जी सियालकोट। तो ऐसे वर्ड्स का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग, ऐसी चीजों जो वाहियात चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं, उन्हें कंट्रोल रखा जाए। और सबसे पहले, अब सॉल्यूशन इसका ये है, ये सारे जितने भी यहाँ पे हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे मुल्क के बच्चों के पेरेंट्स, वो सुन रहे, किसी भी मुल्क की, किसी भी फर्द की जो तरबियत होती है वो घर से स्टार्ट होती है। वो जो हमारा घर है, वो जब वेल डिसिप्लिन होगा, डेकोरेटेड होगा, टाइम पे बच्चों की देखभाल की जाएगी। आप 1 घंटा देखें, बच्चों से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। टीनेजर जो है वो कल का मुस्तकबिल है हमारा, ना सिर्फ हमारे घर का बल्कि वो कौम का। आप उनको हर एक एक चीज में चेक एंड बैलेंस रखें, और उनको टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि जितना हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो बाहर की बुराइयों से महफूज रहेंगे। और अगर जो टीवी की बात कर रहे हैं, हम फोन की बात करें, तो दूसरे ममालिक में 18 साल से पहले किसी भी बच्चे को फोन नहीं दिया जाता। अगर दिया जाता है तो वो एक कॉर्डलेस होता है, वो घर में लगा होता है, या जस्ट लाइक अब हमारे यहाँ पे जैसे पीटीसीएल है, लैंडलाइन फोन है। तो वो ये भी एक चीजें होती हैं चेक एंड बैलेंस रखने की ना। तो ये जितनी चीजें हैं वो आप करें। और सबसे बड़ी बढ़ के ये है कि बच्चों के अंदर ना खौफे खुदा पैदा करें। जब तक बच्चों के अंदर खौफे खुदा नहीं होगा, बच्चे नहीं ठीक होंगे। तो ये मैं कहूँगा, जरूरी नहीं है कि हम जो है सेंसर लगाकर ठीक करें। देखिए, मीडिया ने तो बोलना है,
ये बढ़ रही है चीजें। अब तो नेटफ्लिक्स बच्चे बच्चे के हर बंदे के फोन के अंदर ओटीटी सिस्टम आ रहा है। नेटफ्लिक्स है, प्राइम, अमेजोन प्राइम है, और भी बहुत सारी एप्स आ गई हैं। तो वो अब तो ये चीजें हो रही हैं, बिल्कुल ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, आप घर में ही रहकर जो है हर चीज करें। लेकिन इसमें फॉल्ट जो है वो पेरेंट्स का ही है। तो पेरेंट्स जब तक इस चीज को नहीं कंट्रोल करेंगे तो आगे नस्ल, आगे चेन ही नहीं चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे हमारे व्यूअर्स भी हमारी बातों से जो इत्तेफाक कर रहे हैं। इवन यहाँ पे एक कमेंट है, साजिद हुसैन कह रहे हैं बहुत इम्पैक्ट आया है, इंडिया का लिबास भी अब वहाँ का आ गया है, विवाद सब वहाँ के आ गए हैं, प्लीज स्टॉप करें कोई इसको। इसके साथ ही हमारे पास और भी कमेंट्स थे जो हमारी बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो बात करें इंडिया की, अब इंडिया में वो चीजें इंडिया की नहीं रही, वो कंटेंट खाली इंडिया का नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया है। मुझे ये बताएं कि अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा जो ड्रामे हैं या हमारी फिल्म, उनका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए? ये जो है, इसमें कंटेंट जो है ना वो जरूरी नहीं है कि हम, हमारे मुल्क में जो है अल्लाह का शुक्र है हम दीन इस्लाम से बिलोंग करते हैं मोस्टली। बहुत कम लोग हैं जो दूसरे मजाहिब से हैं। तो अगर देखा जाए, अगर मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ तो मैं हमारे इस्लाम की जो है एसओपीज को फॉलो करके बनाऊंगा। उसमें किसी किस्म की वल्गर चीज नहीं होगी, न्यूडिटी नहीं होगी। और होता भी यही है कि मोस्टली जो मूवीज बैन होती हैं वो न्यूडिटी पे होती हैं, या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक हम लोगों ने चूज कर लिया, लेकिन उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक की भी कहीं ना कहीं नीड जरूर होती है। तो मेरा ये मानना है, अब मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बड़ा इंस्पायर हूँ। उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, मैं हैरान हो गया यार, मतलब उस बंदे की सेंस चेक करो। मैं आपको वो बताता हूँ। उसने एक हदीस ली कि वो, उस हदीस का ये है कि शायद मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहते थे, फरमाते थे कि दरवाजा जो नाखून से बजाना चाहिए, ताकि वो जो अंदर बैठे, अंदर जो बंदा है उसकी दिल आजारी ना हो। तो उसने उस हदीस के मफहूम पर जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई। और वो शॉर्ट फिल्म क्या थी, वो बेचारा नहा रहा था, एक लड़का, तो बाहर से धक 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 दरवाजा इतनी जोर से, वो बेचारा गिरते पड़ते बाहर गया। और देखा तो वो हमसाये आए हुए थे, चीनी मांग रहे थे। तो उसने, वो चीनी तो लेने गया, लेकिन उसने बाकायदा मफहूम बयान किया, खुद बोल के कि इस तरह से वो हदीस कोट की, एक मैसेज दिया। एक चेन जब तक हम नहीं स्टार्ट करते तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद जो हमने बीज बोया था उसका फल आज मिले। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग भी बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी तरह अपने मुल्क को भी आगे लेके चलें, इसको तरक्की की राह पे गामजन करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मीडिया में अपने अगर बात करते हैं तो कंटेंट ऐसा लाएं जो हमारे कल्चर को प्रमोट करे, हमारे रिलीजन को प्रमोट करे, ताकि हम भी जो है अपने इन बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इसके अलावा यहाँ पे एक कमेंट है, मैं वो देखना चाहूंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया की, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया को? फ्यूचर के अंदर जो है, मैं ये समझता हूँ, जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक देखें, इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर भी फिल्म प्रोड्यूस होती हैं, यूके में भी होती हैं, इंडिया में भी हो रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज में हो रही हैं। लेकिन अब जो है, अब अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में जो है कोई साल की 5-7 मूवीज बनना शुरू होती हुई नहीं है। तो नेक्स्ट जो है टेन्योर हमारा फिल्म इंडस्ट्री है। हमारी फिल्म्स जो है अब प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोड्यूस होंगी। तो ये वास्ट है अब, क्योंकि ये अब जो सब सब अब जो है राइजिंग इंडस्ट्री यही है। तो देन जो चीज राइजिंग में होती है उसका स्कोप ही स्कोप है, तो आप उसको करें। बहुत सारा ये भी होता है कि जब हम फील्ड में काम करते हैं तो कुछ लोग फिल्म एंड टीवी पढ़े बगैर आ रहे हैं उसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने 10-10 साल लगाए, एफएससी के अंदर थे या मैट्रिक में थे, या शायद इससे भी कम, वो फील्ड में निकल गए थे रोजी रोटी के लिए। लेकिन वही लोग आज जो है, कोई कमर्शियल बना रहा है, कोई किस का कमर्शियल बना रहा है, कोई किसकी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली हमारा, हमें क्लियर होना चाहिए,
घर बैठने से जो है वो कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं हमारी मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना, तो आपको समंदर में छलांग तो लगानी पड़ेगी। लेकिन ये है कि ओवरऑल हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री का टेन्योर है वो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी जो है बरकरार रहे और बल्कि इससे भी मजीद बेहतर जो है हमारी इंडस्ट्री का जो कंटेंट है वो हो जाए, आमीन। और यहाँ पे मैं आपसे जो कमेंट शेयर करना चाह रही थी मैं करूंगी कि यहाँ पे साजिद हुसैन का एक और कमेंट है, वो कह रहे हैं ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर, बट यहाँ निज़ाम अंग्रेजों का, कल्चर इंडिया का, अफसोस। यहाँ पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री इंडिया का कल्चर ला रही है, इस्लामिक स्कोप्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे हमने इम्पैक्ट की ये बात तो कर ली। जी जी। ये देखें ना, इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वाले तो हम खुद ही हैं। आप खुद देखें, अगर ये यहाँ पे जो भाई ने, सर माजरत के साथ, आप बड़े हमारे लिए मोहतरम हैं, जरा देखें, हम ही लोग हैं जो इंडिया का कंटेंट सर्च करते हैं, हम ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं, और हम ही लोग हैं जो इस चीज को पाकिस्तान में लेकर आए हैं, और हम ही वही लोग हैं जो रातों को बैठ के इंडिया का कल्चर देखते हैं। जरूरी नहीं, हम और भी बहुत सारी चीजें चीजें देखते हैं। ये एजुकेशन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कोड करना सही नहीं होगा, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम ही गलत हैं। जब हम ही ठीक हो जाएंगे, एक चेंज स्टार्ट करेंगे, तो हर चीज बेहतरी की तरफ आएगी या नहीं आएगी। तो ये है, इस्लाम को जहां तक बुरा भला कहा जाता है, वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हम लोग, हमारा ईमान अभी भी जिंदा है। ये हमारे इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात करता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करता है, हम लोग एटलीस्ट खड़े होने जोगे तो हैं। हम लोग खड़े तो होते हैं, हम लोग बाहर तो निकलते हैं। वो बात का काम है आगे, जो खिलाफ बात करता है उसका क्या करना चाहिए, लेकिन इट्स रियली, ये हमारे लिए बहुत जो है प्राउडफुल बात है कि हम लोग खड़े तो होते हैं। अगर अल्लाह ताला हमसे आखिरत में कभी ये पूछेगा कि इस तरह से ये हुआ था, तो तुम, हर बंदा एटलीस्ट जवाब देने जोगा तो होगा। इस्लाम को बुरा नहीं कहा जाता। इस्लाम, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग यूनाइट हों एक साथ। हम जब तक यूनाइट नहीं होंगे, तो हर चीज जो है डिसबैलेंस ही रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है बात, असल यूनिटी की कि हम लोग यूनाइट होंगे और सब मिलके जो है इस चीज को प्रमोट करेंगे। अगर हम लोग इंडियन के प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वही चीजें ही यहाँ पे ज्यादा जो है वो अपनी जगह बनाएंगी। अगर हम अपने अपने मुल्क के कंटेंट को प्रमोट करेंगे तो फिर मेरे नहीं ख्याल से कि हमें किसी और मुल्क के कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। और अब मैं यहाँ पे अपने इस सेशन को एंड करने की तरफ आऊंगी। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि जो इम्पैक्ट सारा आ रहा है, हमने इम्पैक्ट की बात तो कर ली कि किस तरह से उनके जो फिल्म्स हैं या ड्रामाज हैं या उनके एड्स, उनका इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तानी अवाम पे पड़ रहा है। मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन ये है कि जो नए बिगनर्स आ रहे हैं, फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, या मॉडरेट लेवल के फिल्म मेकर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए, उनको सेशंस दिए जाएं। और जरूरी नहीं है, ये तो बात का काम है कि यार ये गवर्नमेंट में ये जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाएगा, वहां से अप्रूव होके आएगा, कंटेंट बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम शॉर्ट फिल्म्स तो बनाएं। हम स्टार्ट इनिशियल लेवल से लें कि जो इन अच्छाई की तरफ लोग कर रहे हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं, मैं उनकी दिल आजारी नहीं करूंगा जो पहले से ही ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इसको सीरियस रहकर एक जिसे कहते हैं ना, कंसंट्रेशन से हम लोग इसको करें, ताकि वो रहे। और ये जितना हम फिल्म मेकर्स को ट्रेन करते जाएंगे, चेन पैदा होती रहेगी। वो कंटेंट बनाएंगे, उस तरह से प्रोड्यूस करने वाले तो बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लोकेशंस, बजट्स। लेकिन जितना हम फिल्म मेकर्स को ट्रेन करेंगे, सेंस बनाएंगे। बेसिकली फिल्म मेकर्स को विजन देने की जरूरत है, एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि जब हम, इसका सोल्यूशन ये भी है कि जब कोई चीज ऐसे बन रही होती है इस तरह से, तो आप लोग पैनिक ना हो। आप इसका रिजल्ट देखें, आप बेसिकली इसको प्रमोट करें। उसकी रीजन ये है कि जब हमारे मुल्क के अंदर फिल्में बनना शुरू होंगी, उसका इम्पैक्ट अब क्या आएगा हमारे अपने। एक तो फिल्मों में इतना पैसा है, इतना पैसा है, ये आप सब लोग मेरे से शायद बेहतर जानते हैं कि ना सिर्फ हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं, बल्कि हम लोग अपना इमेज भी बना सकते हैं, एक इम्पैक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, हम किसी और मुल्क के अंदर कुछ स्ट्रेटजी की बात करें, कुछ एजेंडे की बात करें, तो हम किसी और मुल्क को भी
अपनी डोमिनेंसी जो है वो शो कर सकते हैं फिल्मों की तरफ। एक और एग्जांपल कोट करता हूँ, वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है मोस्टली फ्रांस और जर्मनी ने एक दूसरे को फिल्म्स और ड्रामास के जरिए जो मीडिया के थ्रू एक दूसरे को शिकस्त दी। मतलब ये एक टूल है बहुत बड़ा, एक पूरी दुनिया के अंदर ये टूल है। जब तक हमारे मुल्क में हमारी पेट्रोटिज्म से रिलेटेड और सही चीजें नहीं बनना शुरू होंगी, तब तक हमारे भी जज्बे बुलंद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमदोश। मैं यहाँ पे अब जो अपना सेशन एंड करना चाहूंगी और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें टाइम दिया, अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथ इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर की। हमारे क्वेश्चंस का इतने अच्छे से आपने जो है आंसर दिए, ना सिर्फ मेरे बल्कि हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत और बहुत यहाँ पे शुक्रिया मैं आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। ऑनेस्टली ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है इल्मी सिटी का। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इल्मी सिटी का ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और एक पॉजिटिव चीज को लेके चल रहे हैं। जैसे इनका जो है मोटिव भी यही है, इल्मी इल्म को ही ये बांट रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरा भी आप लोगों को ये मैसेज है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे और कामयाबियां दे और आप इस चेन को मजीद फॉर द डेकेड्स ऑफ ईयर्स बल्कि हमेशा ही लेकर चलें। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें जॉइन किया और हमेशा की तरह हमारे आज के सेशन को भी अपने कमेंट के साथ इंटरेक्टिव बनाए रखा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर किसी नए सेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज। Preview.